दोस्तों एक लड़का जिसका जन्म स्वीडन के स्टॉकहोम में 1833 में हुआ। दोस्तों उस लड़के का नाम था अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड नोबेल काफी क्यूरियस पर्सनालिटी का था। अल्फ्रेड जब 18 साल का हुआ तो केमिस्ट्री की पढ़ाई के लिए उसे अमेरिका भेजा गया। दोस्तों उसी अल्फ्रेड नोबेल ने 1867 में डायनामाइट की खोज की थी। अल्फ्रेड नोबेल ने अपने पूरे जीवन में 355 इनोवेशंस किए थे, लेकिन सबसे क्रांतिकारी इनोवेशंस उनका था डायनामाइट। उन्होंने इस डायनामाइट की खोज करके बहुत दौलत और शोहरत कमाई, बहुत पैसा कमाया। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अल्फ्रेड नोबेल के पिताजी का एक कारखाना था स्वीडन में। उसमें अल्फ्रेड एक्सप्लोजिव्स और नाइट्रोग्लिसरीन की स्टडी करने लग गए। दोस्तों नाइट्रोग्लिसरीन एक केमिकल है जिसका यूज एक्सप्लोजिव्स में और ह्यूज माइनिंग एक्सप्लोजिव्स में किया जाता है। और दोस्तों 3 सितंबर 1864 में उनके पिताजी की फैक्ट्री में बहुत भयानक विस्फोट हो गया और उस भयानक विस्फोट में उनके पिता की फैक्ट्री तो राख बन ही गई और साथ ही अल्फ्रेड के छोटे भाई की भी उसी में मौत हो गई। दोस्तों सन 1888 में अखबार में एक खबर छपती है कि द मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेड, यानी मौत का सौदागर मर गया, जिसने पहले से कहीं अधिक तेजी से ज्यादा लोगों को मारने के तरीके खोज कर बहुत पैसा कमाया। हर कोई उस इंसान की मौत से खुश था जो मौत को बाजार में बेच रहा था, वो भी थोक के भाव में। लेकिन दोस्तों ये खबर झूठी थी कि अल्फ्रेड नोबेल मर गए थे। जिस टाइम ये खबर छपी थी उस टाइम अल्फ्रेड नोबेल जिंदा थे और अब अपनी मौत की झूठी खबर उन्होंने भी पढ़ी। उनको ये देखकर काफी शौक लगा, लेकिन दोस्तों ये शौक इस बात का नहीं था कि अखबार में खबर झूठी है। शौक इस बात का था कि उनको मौत का सौदागर बुलाया गया है, उनको किस दृष्टि से देखा गया है, और इसी बात का उनके दिमाग में ट्रॉमा बन गया कि ये हुआ क्या, ये हो क्या रहा है मेरे साथ। और इस बात ने उनको अंदर से झकझोर के रख दिया। फिर उन्होंने सोचा कि ये मेरे मौत की खबर कभी ना कभी तो सच होगी ही, कभी ना कभी तो मेरी मृत्यु होगी ही और लोग मुझे इस तरीके से जानेंगे। फिर उन्होंने डिसाइड किया कि उनके कैरेक्टर पर लगने वाले इस दाग को वे हटाकर ही रहेंगे। अल्फ्रेड नोबेल ने 27 नवंबर 1895 को अपनी वसीयत लिखी, जिसमें उन्होंने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा एक ट्रस्ट बनाने के लिए कर दिया। सभी टैक्सेस को काटने के बाद अल्फ्रेड नोबेल ने अपनी संपत्ति का 94% हिस्सा 5 नोबेल प्राइजेस बनाने के लिए एलोकेटेड कर दिया। उनका ये 94% $250 मिलियन के बराबर था। अल्फ्रेड नोबेल चाहते थे कि इस पैसे से मिलने वाली ब्याज को वे समाज के उस आदमी को सम्मानित करें जिसने समाज के लिए कुछ कल्याणकारी कार्य किया। और दोस्तों इसी तरह से नोबेल पुरस्कार हर साल दिया जाने लगा। दोस्तों पहले ये नोबेल प्राइज 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिकल और फिजियोलॉजी, और साहित्य और शांति के लिए दिया जाता था। 1968 से इसमें अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स भी जोड़ दिया गया। दोस्तों आइए जानते हैं इसकी व्यवस्था कैसे होती है। सन 1895 में नोबेल पुरस्कार के लिए एक फंड बनाया गया था। उस समय उसमें 31,225,000 स्वीडिश क्रोनर जमा किए गए थे। ये लगभग $250 मिलियन के बराबर है। आज के समय में नोबेल फंड में 1702 मिलियन स्वीडिश क्रोनर जमा है, जो लगभग 13,637 मिलियन के बराबर है। एक नोबेल प्राइज विनर को 9 मिलियन स्वीडिश क्रोनर यानी कि 7 करोड़ 16 लाख रुपयों के बराबर उनको धनराशि मिलती है। 1901 से लेकर 2024 तक 967 लोगों को और 28 ग्रुप्स को ये पुरस्कार मिल चुका है। रविंद्रनाथ टैगोर, सर सीवी रमन, हरगोविंद खुराना, मदर टेरेसा, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, अमर्त्य सेन, सर विद्याधर, सूरज प्रताप, नॉर्थ पोल, वेंकट रमन राधाकृष्णन, कैलाश सत्यार्थी, अभिजीत विनायक बनर्जी को मिलाकर भारत के 12 लोगों को नोबेल प्राइज मिला है। इनमें से रविंद्रनाथ टैगोर पहले ऐसे इंसान थे जिनको नोबेल प्राइज मिला था। उन्हें साल 1913 में साहित्य के लिए पुरस्कार दिया गया था। दोस्तों अब आपसे एक सवाल है, क्या अल्फ्रेड नोबेल को मौत का सौदागर कहा जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। दोस्तों वीडियो को छोड़ने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।